कृष्ण जय श्री राधे। मित्रों, चौथे दिन की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नमः पुरुषोत्तमाख्याय नमस्ते विश्वभावन नमस्ते स्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज एनेदमखिलं जातं यत्र सर्वप्रतिष्ठितं लयमेष्यति यत्रैव तं प्रयत्नोऽस्मि केशवम् तं प्रयश्नोति केशवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चौथे अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, अधिक महीने की उत्पत्ति के बाद जब अधिक महीना उत्पन्न हुआ, वह भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम के शरण में गया। सभी देवताओं से तिरस्कृत वह परम दुखी भगवान के चरणों में जाकर के बैठ गया और बहुत ही विलाप करने लगा, रोने लगा। हे महाराज, जिस प्रकार से आपने मेरा उदय किया है, आपका कार्य सिद्ध हो जाने के बाद अब कह मेरा समापन कर दीजिए और इस मुझको उदित रख कर के, अर्थात इस मेरे महीने का सर्जन करके कोई फायदा नहीं है। भगवान ने कहा, इस जगत में जो कुछ भी है वह मात्र फायदे अथवा नुकसान के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी इस जगत में है उस खराब से खराब चीज़ का भी कोई न कोई फायदा जरूर है। हे पुत्र पुरुषोत्तम, हे पुत्र अधिक मास, हे मलमास, तू बता, तू इतना दुखी क्यों है। भगवान की ऐसी अमृतमय वाणी को सुन करके वह परम कृपा के सागर, परम कृपा के समुद्र भगवान के सामने पुरुषोत्तम महीना कहने लगा, महाराज, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यह सारा जगत विश्व आप में ही व्याप्त हो रहा है। सर्वव्यापी निर्विकार परमात्मा, आप मुझ भागे के दुख को जानते हैं। मैं इस जगत में तिरस्कृत हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त और यह सप्ताह, महीने, दिन और रात्रि, इन सब के स्वामियों ने मुझे अपने स्वामित्व का अधिकार देने से मना कर दिया है। मुझे अपने पास बिठालने से भी मना कर दिया है। मुझे अपने दिनों में, अपने महीनों में, अपने सप्ताहों में होने वाले शुभ कर्मों के फल को अथवा तो शुभ कर्मों के भाग को लेने से भी मना कर दिया है। मुझको पूर्ण रूप से तिरस्कृत कर दिया है। जहाँ कहीं भी जाता हूँ, जिस किसी के पास जाता हूँ, वह मुझे मलमाश है, मलमाश है, मलमाश है ऐसा कहकर तिरस्कृत किया करते हैं। तिरस्कृत करने के लिए कहे, महाराज, मुझको बहुत दुखी किया करते हैं और उस दुख के भाव से मैं बहुत ही पीड़ित होकर के आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपा करके मुझे दीन का उद्धार करिए, मुझे दीन के ऊपर कृपा करिए और प्रभु, हे परम परमात्मा परमेश्वर, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरा समापन करिए। भगवान कहते हैं कि तेरा समापन करने के लिए मैंने तेरा उदय नहीं किया है। पुत्र, जा, आज से तू मेरे नाम से पूजा जाएगा, तेरी महिमा मेरे नाम से होगी, तेरी पूजा कहीं मेरे नाम से होगी, तू मेरा स्वरूप प्राप्त करेगा, तेरा नाम ही पुरुषोत्तम हो जाएगा। और जो कोई मेरी भक्ति, मेरा भजन, मेरा कथा, मेरा व्रत, मेरा उपवास तेरे महीने में करेगा, वह सब उसको अन्य महीनों में करने की अपेक्षा अनंत गुना फल प्राप्त वाला होगा। और जो कोई तेरा पूजन करेगा वह सब मुझ भगवान श्री कृष्ण की, भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति और अंत में मुक्ति प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इति श्री बृहद नारदीय पुराणेन पुरुषोत्तम महात्मेन मणमास प्रभु कथा प्रार्थना वर्णन नाम चौथो पाठ। भगवान श्री कृष्ण चरण कमलार्पणमस्तु। चलिए मित्रों, अब इस चौथे दिन के कथा का महात्म सुन लेते हैं। बहुत पहले अवंती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ पर वेदों के पारंगत विष्णुप्रिय नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। सभी यज्ञ कार्यों में कुशल, परम शांत, भगवान श्री हरि का व्रत करने वाले, अनंत परमात्मा का भजन करने वाले वे ब्राह्मण थे। भगवान नारायण की कृपा से उनके यहाँ दो पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम माधव रखे और एक का नाम देवल रखे। समय जिस तरह से काल
के गाल में सभी समा जाते हैं, वैसे ही समय पूर्ण होने पर ब्राह्मण भी काल के गाल में चले गए। उनका भी आयु पूर्ण हुआ और वह स्वर्गवासी हो गए। उनके मृत्यु के पश्चात कहते हैं कि उन दोनों भाइयों ने आपस में पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया और बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे। संबंधियों ने उन दोनों का विवाह करवा दिया। देवल की पत्नी कहते हैं महाराज, वह रूपवती, स्वरूपवती, परंतु अभिमानी थी, कपटी थी और ईर्ष्यालु थी। देवल बड़ा भाई था, इसलिए कहते हैं महाराज वह जेठानी के पद पे भी विराजमान थी। कहते हैं माधव का भी विवाह हुआ और माधव की जो पत्नी थी उसका नाम मुग्धा था। वह परम दयालु थी, स्नेही थी, धार्मिक थी और सबसे बड़ी बात भोली थी। भगवान को भोले भक्त बहुत प्रिय होते हैं और वह भोली थी। कहते हैं महाराज उसके सरल स्वभाव के ऊपर सब मुग्ध हो जाया करते थे, इसलिए उसका नाम मुग्धा रखा गया था। कुछ पाप कर्म उन दोनों भाइयों के उदित हुए, जिस पाप कर्म के उदित होने के कारण कहते हैं महाराज उनके जीवन में दरिद्रता आ गई, पिता की संपत्ति नष्ट हो गई और कुछ भी कमाई न होने के कारण संबंधियों के आपस में सलाह सूचन के बाद उन लोगों ने निश्चित किया कि हमको परदेश जा कर के कुछ धन कमाना चाहिए, यहाँ पर बैठ कर के कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थी व्यक्ति का जीवन ही सफल है और दैव के भरोसे बैठ कर के जीवन को काटने वाले का व्यक्ति का जीवन निरर्थक गिना जाता है। तो अवश्य हमें परदेश जाना चाहिए। दोनों भाइयों ने घर छोड़ कर के परदेश जाने का निर्णय किया। तो जो छोटा भाई था माधव, वह अपनी पत्नी को लेकर के अपनी भाभी के पास आया और कहा, हे भाभी, बड़ा भाई तो पिता के समान होता है और जो भाभी होती है वह माँ के समान होती है। माता पिता की मृत्यु के बाद मैंने आप दोनों को ही माता पिता जाना है और ऐसी परिस्थिति में आप लोग ही मेरा पालन पोषण करने के उत्तराधिकारी हैं। हम दोनों भाई तो परदेश जा रहे हैं, आप जानती हो देव का महान कष्ट हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसके निवारण के लिए, धन प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए हम परदेश जा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी पत्नी आपके भरोसे पुत्री की भांति छोड़े जा रहा हूँ, आप इसकी पुत्री की भांति सेवा करिएगा। कपटी होने के कारण कहते हैं महाराज माधव के मुख पे बड़े प्रेम से उस जो दंभ से युक्त जो जेठानी थी देवल की पत्नी, उसने बड़े प्रेम से कहा कि देवर जी आप जाओ, चिंता मत करो, और आपकी पत्नी को मैं अपनी बहन मानती हूँ, अपनी पुत्री मानती हूँ, उसका परमादर सत्कार करूँगी और उसको अपने घर में अपने साथ रखूँगी। आप दोनों भाई वहाँ खूब बढ़िया से धन कमाना, यहाँ की चिंता जरा भी मत करना, यहाँ पे मैं विराजमान हूँ। कहते हैं महाराज इस प्रकार अपनी भाभी को कह कर के और माधव और देवल दोनों परदेश कमाने को निकल गए। जैसे ही देवल प्रदेश पहुंचा होगा, 2-4 दिन बीते थे, इतने में कहते हैं महाराज वह व्यभिचारिणी स्त्री, कपटी स्त्री मुग्धा को घर के बाहर निकाल दी। मुग्धा ने जब अपना अपराध पूछा तो उसने इतना ही बताया कि तेरे जैसे का इस घर में कोई स्थान नहीं है, तू यहाँ से निकल जा और तू मेरे ऊपर भार रूप मत रहे। क्योंकि वह व्यभिचारिणी स्त्री थी, वह जानती थी कि यह धार्मिक स्वभाव की स्त्री जब तक इस घर में रहेगी तब तक कहे वो पर पुरुषों से उसका संबंध न हो पाएगा। जब कहते हैं महाराज व्यक्ति को भगवान दारुण दुख देने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसकी मति पे आक्रमण करते हैं, उसकी मति हर ली जाती है। भगवान श्री तुलसीदास जी कहते हैं जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा, जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकर मति पहिले हरि लीन्हा। जब भगवान किसी को दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं, उसके जीवन में दुख का आवागमन कराने वाले होते हैं, उसके जीवन में दुख देने वाले होते हैं,
तो सबसे पहले उसकी मति भ्रष्ट करते हैं, मति उसकी हर लेते हैं, मति उसकी विपरीत चलती है, तभी उसके जीवन में दुख आता है। यदि सुमति रहे तो वहाँ दुख कभी आए नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहाँ तो संपत्ति है महाराज, जहाँ कुमति है वहीं विपत्ति है। तो पहले भगवान कुमति डालते हैं जिससे उसके जीवन में विपत्ति आए। इसलिए कुमति से हमेशा दूर रहना चाहिए। भगवान का भजन करते हुए सुमति को धारण करना चाहिए, और सुमति को धारण करने पर, कुमति को निकाल देने पर महान से महान विपत्ति का शमन हो जाता है और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। दुख भी कहे महाराज सुख रूप प्रतीत होने लगता है, और जहाँ कहते हैं महाराज कुमति रहती है वहाँ सुख होने पर भी दुख रूप प्रकट होता है, दुख रूप प्रतीत होता है। इसलिए कहते हैं कुमति जब उत्पन्न होने लगे तो समझो कि भगवान रुष्ट हुए हैं, भगवान के शरण में जाना चाहिए और उस कुमति का परित्याग करना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं महाराज मुग्धा की जेठानी के मन में कुमति उत्पन्न हुआ है। वो व्यभिचारिणी स्त्री उस मुग्धा को बाहर निकाल करके घर में पर पुरुषों का संग करके और धन कमाने लगी और उसी प्रकार जीवन यापन करने लगी। कहते हैं पाप कर्म की कमाई से सुख तो क्षणिक प्राप्त होता है, लेकिन कहते हैं अंत में व्यक्ति का समूल नाश हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और उसी की प्रारूप रेखा तैयार होने लगी। मुग्धा घर के बाहर निकल गई है। घर के बाहर एक छोटा सा झोपड़ा बना करके उसमें रहने लगी। थोड़े दिन बाद पुरुषोत्तम महीना प्रारंभ हुआ। पूर्व जन्म के कुछ पुण्य प्रभाव मुग्धा की जेठानी के प्रारंभ हुए। देखा देखी में लोगों के उसने पुरुषोत्तम महीने का व्रत करने का निश्चय किया। भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति बनवा करके घर में स्थापित करी और भगवान पुरुषोत्तम की पूजा व्रत इत्यादि प्रारंभ करी। जब मुग्धा को यह बात पता चली कि मेरी जेठानी व्रत कर रही है तो वह भी जेठानी के पास आई और आकर के बोली, हे माँ, हे जेठानी, हे बहन, आप यह किसका व्रत कर रही हो? इस व्रत को करने का क्या प्रभाव है, आप मुझको बताओ। मुग्धा की यह बात सुनकर के जेठानी बहुत खिन्न हुई और बहुत ही दुष्ट स्वभाव वाली होने के कारण उसको तिरस्कृत करते हुए उसने अपने देवरानी को कहा, तू जा, तुझ जैसे गरीब से यह व्रत होने वाला नहीं है। यह गरीबों का व्रत नहीं है, इसमें तो धन लगता है। यह धनवानों का व्रत है, इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है, इसमें अनेक अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। तुझसे यह व्रत होने वाला नहीं, तू तिरस्कृत है, तू निकल जाए यहाँ से। और बहुत प्रकार से अपमान करके मुग्धा का वहाँ से निकाल दिया। मुग्धा रास्ते में विचार करने लगी, जब मैं भगवान का भजन करने लायक नहीं हूँ, भगवान का कीर्तन करने लायक नहीं हूँ, भगवान का व्रत करने लायक नहीं हूँ, तो मुझ अभागन को जीने का क्या मतलब। ऐसा विचार करके वह रास्ते में जाने लगी। जाते समय उसके खिन्न मन को देख करके और खिन्नित मन की अवस्था में कहते हैं रास्ते में उसकी जेठानी की एक सहेली मिल गई। सहेली ने पूछा, अरे मुग्धा, तू कहाँ जा रही है? मुग्धा ने कहा, हे बहन, मैं अपनी जेठानी के यहाँ व्रत पूछने गई थी और उन्होंने मुझे कहा कि तू व्रत करने लायक नहीं है, तू भजन और उपवास करने लायक नहीं है, तू धनहीन है, या धनवानों का व्रत है, धनवान किया करते हैं। और कहते हैं महाराज मेरे पास तो धन भी नहीं, मेरा पति भी मेरे पास नहीं, और मैं तो तिरस्कृत हूँ, इसलिए मैं अब इस जीवन को समाप्त करने जा रही हूँ। जो उसके जेठानी की सहेली थी उसका नाम भामिनी था। वह विचार करने लगी कि चलो अब यह तो मरने जा ही रही है, इसका थोड़ा आनंद ले लिया जाए, इसका थोड़ा मौज ले लिया जाए। जो कुटिल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वह दुखी व्यक्ति को भी और दुखी करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। यह उनका लाक्षणिक स्वभाव होता है, वह दुखी को भी दुखी करते हैं। ऐसे भाव वाले जो कुटिल व्यक्ति होते हैं उनका किसी भी कल्याण नहीं होता। कभी भी दुखी को सांत्वना और सुख देना चाहिए, उसको कभी दुखी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहते हैं महाराज कुटिल को उसी में आनंद आता है। उस कुटिला ने भी मुग्धा को कहा, अरे तू चिंता मत कर, यह व्रत तो कोई भी कर सकता है। तेरी जेठानी ने तुझसे झूठ बोला है, मैं तुझको व्रत का विधान बताती हूँ कैसे करना है, बड़ा सरल है, इसमें तो कुछ खर्च भी नहीं है। मुग्धा बड़ी प्रसन्न हुई, उसके चरणों में बैठ करके बोली, हे देवी, आज से तुम ही मेरी गुरु हो, जरा बताओ मुझे कि यह व्रत कौन सा है और इसको कैसे किया जाता है। मुग्धा ने कहा, ये मलमास है,
ये अधिक महीना है, इसको भगवान ने अपना सानिध्य, अपना नाम दिया है। इस महीने में भगवान का पूजन यथाविधि करने वाले के ऊपर भगवान अति प्रसन्न होकर के सभी दुख दरिद्रता से मुक्त कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुग्धा बड़ी प्रसन्न हो गई, बोली देवी हे बहन, यह कैसे व्रत किया जाए। उस कुटिला ने कहा कि इसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह व्रत बहुत गुप्त है और अपने इस व्रत को करने की विधि बहन किसी से नहीं कहनी चाहिए। इस व्रत की विधि को जो किसी से बता देता है उसको कष्ट प्राप्त होता है। उस कुटिला की इन बातों को वह भोली मुग्धा नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मुग्धा तो जो कुछ वो बोल रही थी बस उसको अक्षरशः गुरु मान करके कि यही मेरी तारणहार है ऐसा मान करके अक्षरशः प्राप्त कर रही थी। और उसने हाथ जोड़ करके कहा, यह गुप्त व्रत आप मुझको बताने का कष्ट करें, इस व्रत को कैसे किया जाए। तो वह जो कुटिल स्त्री थी उसने मुग्धा को कहा कि इसमें रोज गुप्त रूप से स्नान करना रहता है। भगवान मलमास के देवता भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए मैले पानी में स्नान करना चाहिए, गंदे पानी में स्नान करना चाहिए, दुर्गंध वाले पानी में स्नान करना चाहिए। जितना ज़्यादा दुर्गंध वाला पानी रहेगा उतना ज़्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे हरि, और जितना ज़्यादा साफ पानी रहेगा भगवान उतना कम प्रसन्न होंगे। इसलिए तो दुर्गंध से दुर्गंध युक्त पानी में जा कर के रोज़ सुबह सुबह स्नान कर लेना। स्नान भी कहे कि महाराज करने के बाद और कम से कम दिन में 3 बार भोजन करना। भोजन भी कहे महाराज तीखा होना चाहिए, कड़वा होना चाहिए, रूखा होना चाहिए और बासी होना चाहिए। इस प्रकार से भोजन करने से और इस प्रकार से स्नान करने से कहते हैं ऐसे व्यक्ति का व्रत और उसका पुण्य बढ़ने लगता है। उसके बाद कहते हैं महाराज पीपल के वृक्ष की पूजा करना, पीपल के पत्ते का दोना बना करके उसका दान करना। इस प्रकार से यदि तू गुप्त व्रत करेगी तो अवश्य श्रीहरि भगवान नारायण विष्णु जनार्दन पुरुषोत्तम भगवान तुझ पे जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। वह तो कहते हैं महाराज मुग्धा यह बात सुनकर के खूब प्रसन्न हो गई, नाचने लगी, चरणों में उसके बारंबार प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु आपने कैसी माया करी, मेरी जेठानी ने तो मुझको निकाल दिया था, लेकिन आप इतनी सज्जन स्त्री से मेरा मिलन करवा दिए। इस सज्जन स्त्री के प्रभाव से मुझे आपका व्रत करने का यह ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मैं यह गुप्त व्रत बिना किसी को बताए, बिना किसी से चर्चा किए चुपचाप किया करूँगी। कहते हैं महाराज ऐसा विचार करके वह व्रत करने को चली आई। देखो यही होता है, वह आनंद के लिए कहे महाराज सब उल्टा उल्टा बता दी, लेकिन वह भोली उस बात पे भी विश्वास करके वह व्रत करने लगी। कहते हैं महाराज सुबह उठ करके अगले दिन जैसे ही पुरुषोत्तम महीना प्रारंभ हुआ, भगवान श्री कृष्ण का पीपल के वृक्ष में ध्यान करते हुए उस नगर का जो नाला था उसमें जाकर के उसने स्नान किया, और स्नान करने के बाद घर आकर के बासी इत्यादि पड़ा हुआ जो कुछ रूखा सूखा अन्न था उसको और तीखा करके वह 3 बार उसी का भोजन करने लगी। इस प्रकार से कहते हैं महाराज गंदे पानी में स्नान करके भोजन करते हुए कहते हैं महाराज पूरा 1 महीना बीत गया। जब 1 महीना बीत गया तब वह फिर उसी कुटिला स्त्री जो कुटिल स्वभाव वाली थी उसी के पास आई, बोली बहन सुना है इसका उद्यापन भी करना पड़ता है, तो इसका उद्यापन कैसे किया जाए। तो बोली कि ऐसा है, उद्यापन के पहले तेरा व्रत पूर्ण हुआ कि नहीं इसको जानना पड़ेगा, और इसको जानने के लिए तू सबसे पहले जिस पीपल वृक्ष की रोज पूजा किया करती थी उसी पीपल वृक्ष के पास जा और उनको प्रणाम करके कहे कि आप मेरे व्रत से प्रसन्न हो कि नहीं। यदि उस पीपल वृक्ष में से भगवान निकलें और तुझको बोलें कि हाँ मैं प्रसन्न हूँ, तो ही तू तेरा व्रत सफल जानना। और जब व्रत सफल होगा तो उद्यापन होगा, जब व्रत सफल ही नहीं होगा तो उद्यापन कहाँ से होगा। इसलिए तू पहले अपने व्रत की पूर्णता की सिद्धि को पूरी तरह से निश्चित कर, उसके बाद उद्यापन करना। वह प्रसन्न हुई और आकर के जिस पीपल वृक्ष के सामने रोज गंदे पानी में नहा करके 3 टाइम भोजन करके भगवान का ध्यान किया करती थी, उस पीपल वृक्ष के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और बोली, हे पुरुषोत्तम भगवान मैंने 1 महीने तक आपका व्रत किया है, पूरे मनोयोग से आपकी पूजा की है, क्या आप मेरे व्रत से संपूर्ण रूप से प्रसन्न हैं कि नहीं। भगवान पीपल वृक्ष के सामने बार बार ऐसा निवेदन करने लगी, लेकिन कुछ भी भगवान उसमें कोई भी प्रकट न हुए। वह बड़ी दुखी हुई और वहीं पत्थर पे
माथा पटक के अपना प्राण दे देने की इच्छा जागृत करी। बोली, हे प्रभु, जब मेरा व्रत ही नहीं पूर्ण हुआ, मेरा इतना मेहनत बेकार गया, तो फिर मुझे जी करके क्या फायदा। जैसे ही वह मरने को उद्यत हुई, भगवान पुरुषोत्तम जगताधार नारायण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ऐसे सभी लोकों के नाथ भगवान जनार्दन वहाँ पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मुग्धा का हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ करके बोले, वत्स बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे व्रत से अति प्रसन्न हो गया हूँ और तेरे किए हुए व्रत से प्रसन्न होकर के मैं प्रकट हूँ। बोल, तुझे क्या वरदान चाहिए। बोली, महाराज आप 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा व्रत का उद्यापन पूछ करके आती हूँ। कहते हैं महाराज, वह भोली मुग्धा भगवान के चरणों में प्रणाम करके वापस उस कुटिला के पास आई और आकर के बोली, बहन आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया और भगवान पुरुषोत्तम जनार्दन नारायण मेरे सामने प्रकट हो गए और वह वरदान देने को उद्यत हैं। वह कुटिला को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा कि तू जाकर के तू भगवान से कह दे, और वैसे भी मैं तुझे इस व्रत का जो उद्यापन विधि है वह बता देती हूँ। इस व्रत का उद्यापन कैसे किया जाए। तो इस व्रत के उद्यापन में 1 दिन 1 ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार 30 दिन में 30 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। एक ब्राह्मण को 56 भोग का भोजन कराना चाहिए। उनको सोने की चांदी और सोने चांदी की थाली, चम्मच, कटोरी इत्यादि दान करनी चाहिए। उत्तम दक्षिणा वस्त्र देना चाहिए और इस प्रकार से प्रसन्न करके ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। भगवान का पूजन करके भगवान की 108 प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो भगवान उस पीपल के वृक्ष में से प्रकट हुए हैं वही भगवान पुरुषोत्तम उन ब्राह्मणों को परोस करके भोजन कराने चाहिए, तभी उस व्यक्ति का उद्यापन सफल होता है। कहते हैं महाराज, वह बड़ी प्रसन्न हुई मुग्धा और आकर के लौट करके भगवान से कही, महाराज मुझे इस तरह से मेरे व्रत का उद्यापन करना है, आप प्रसन्न हो तुम मेरी व्रत का उद्यापन करने में मेरी सहायता करें। भगवान तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन कहते हैं महाराज, उसने रसोई तैयार करी, 108 ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। सभी ब्राह्मण उसकी गरीबी को जानते थे, थोड़ा उसके ऊपर हंसने लगे, लेकिन बोले कि भाई अब निमंत्रण है तो जाना ही पड़ेगा, जो भी खिलाएगी वह खाना ही पड़ेगा। कहते हैं सभी ब्राह्मण इकट्ठा होकर के संघ बना करके 108 ब्राह्मण उसके द्वार पे पहुँचे और वह तो एकमात्र 1 ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था कर पाई थी, वो भी रूखा सूखा वह बना करके कहते हैं महाराज अपने रसोई में रखी थी और भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करी कि महाराज आप जहाँ कहीं भी हो प्रकट हो और अपनी कृपा प्रसादी से मेरी 1 जन की रसोई को 108 के बराबर करो और आप इस कर्म को पूरा करो। भगवान पुरुषोत्तम जनार्दन नारायण कहे अपने पूरे पार्षदों के साथ विविध वेश बना करके रथ में सवार होकर के मुग्धा के घर के सामने पधारे और कहते हैं महाराज भगवान को आया हुआ देख करके सभी ब्राह्मण प्रसन्न चित्त होकर के खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे। भगवान के उस अनुपम स्वरूप को देख करके सब मोहित हुए जा रहे थे। भगवान घर में प्रवेश किए और 1 जन के जो भोजन, 1 जन की जो रसोई थी उसको भगवान ने स्पर्श मात्र से 56 भोग बना दिया और जो 1 थाली में भोजन रखी थी स्पर्श मात्र से उसको 108 भागों में विभक्त कर दिया। भगवान ने स्वयं के हाथों से उसको परोस करके ब्राह्मणों को खिलाया। भगवान के स्पर्श होने के कारण वह भोजन अत्यंत ही अमृतमय हो गया था। उस भोजन को करके कहे महाराज सभी तृप्त हो गए और भगवान की जय जयकार करते हुए वह थाली कटोरी जो सोने चांदी की भगवान ने कर दी थी उसको लेकर के अपने अपने घर गए। सभी ने खूब मुग्धा का जय जयकार किया। जब रास्ते में जय जयकार करते हुए जा रहे थे तो उसकी जो जेठानी थी उसने सुना कि महाराज वो तो 108 ब्राह्मणों को भोजन कराई है, उसको विश्वास नहीं हुआ। उस कुटिल स्त्री ने भी सुना, उसको भी विश्वास नहीं हुआ। और इस तरफ जब मुग्धा की जेठानी ने जो ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए जो निमंत्रण कर रखा था उन सब का वह जो भोजन था वह दुर्गंध युक्त हो गया था। उन दोनों स्त्रियों के घर बना भोजन दुर्गंध युक्त हो गया था, वह किसी के खाने योग्य नहीं था। सभी ब्राह्मण वहाँ से थू थू करके जा रहे थे और उधर से हंसते हंसते गुणगान करते आ रहे थे। ऐसा देख करके दोनों बहुत शर्मिंदा हुई। दोनों उसके घर पे आई, आकर के भक्ति से कहते हैं प्रणाम करके पूछने लगी, तूने आखिर ऐसा क्या किया जिससे भगवान प्रसन्न हो गए। उसने कहा, बहन आप ही मेरी गुरु हो, आपने जो विधि बताई थी उस विधि से मैंने व्रत किया और उसी से भगवान प्रसन्न हो गए। तो भाई भगवान भक्तों का भाव देखते हैं, भोलापन देखते हैं, बाकी सामग्री तो गौण रहती है पर भाव प्रमुख रहता है। जो भाव से भगवान को कुछ भी निवेदन करे उसके लिए कहे सभी प्रकार की
जो मान्यताएं हैं, नियम है, व्यवस्था है, वह गौण हो जाती। लेकिन भावयुक्त के लिए, ज्ञान होने के बाद भी यदि आप भूल करो तो वह आपका अक्षम्य अपराध हो जाता है। लेकिन भावयुक्त होकर के भोलेपन से, अज्ञानता में, अथवा तो गुरु के बताए हुए, जिसको गुरु मान लो, गुरु ने जो बताया उसको पूरे भाव से अगर उस विधि से भगवान का पूजन करो तो भी कहे महाराज वह कार्य, वह पूजा, वह स्थिति, वह भक्ति, वह व्रत, वह जप, वह ताप, वह जो तप है, दान है, यज्ञ है, वह सब अवश्य सफल होता है, इसमें कोई शंका नहीं। श्री हरि कहते हैं कि हे मुग्धा, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। उस मुग्धा ने कहा, भगवान मेरे पति और मेरे जेठ जी दूर परदेश गए हैं, वह जल्दी से जल्दी आ जाएं और हमको अब जीवन भर कोई यह दुख न देखना पड़े और निरंतर आपकी भक्ति हमको प्राप्त हो, आपके चरणों में प्रीति हो, ऐसा हमको वरदान चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और उन दोनों को वरदान दिए कि तुम दोनों के पति जल्द ही वापस आ जाएंगे, अब तुम लोगों की धन की कोई कमी नहीं होगी, मेरी भक्ति करते करते अंत में तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कह के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जिस प्रकार से भगवान ने मुग्धा पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए उसको अपना आश्रय प्रदान किया, वैसे ही कहते हैं महाराज हम सब लोग को भी आश्रय प्रदान करें। इस प्रकार से हम भी भक्ति करते रहिए। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। चलिए मित्रों, अब 5वें अध्याय में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।